अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु मा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ख़बरदार मुझे कुरान दिया गया और इसकी मिसल भी मुझे साथ अता की गई है, और वो हदीस रसूल और सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें कुछ शक नहीं है, तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक है कि कोई भी मसला अगर दरपेश होता है तो कुरान और सुन्नत में उसका हल तलाश किया जाएगा। और यही सोच आइम्मा किराम, जिनको आइम्मा अरबा कहते हैं, उनकी थी। हम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला को अगर देखें तो उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है, वो यही है कि अगर उनकी राय, कितने बड़े इमाम थे वो, उनका इज्तिहाद, उनकी राय अगर कुरान या हदीस से टकरा जाती है तो उनकी ये राय कि मेरी बात को छोड़ दो, कुरान और हदीस को, कुरान और सुन्नत को ले लो। तो ये जो उनकी अप्रोच है ना, इस अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ होता ये है फिर कि एक शख्सियत को पकड़ लेते हैं कि जो भी उसने कहा वो ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिक सिर्फ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, इससे भी बड़ा लफ्ज़ उनके लिए कोई मिलता है, उनकी शान के मुताबिक तो वो बोला जाएगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद हस्ती है कि जिनकी हर बात मानना लाजिम है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के पास थे और उन्होंने इरशाद फरमाया था कि हर एक की बात मानी भी जा सकती है, रद्द भी की जा सकती है, सिवाय इस साहिब कब्र प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि उनकी हर बात मानना फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है। तो लिहाजा फाइनल अथॉरिटी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कुछ लोग जो है ना इस हवाले से जो है ना गलत कह लें कि उन्होंने इफ़रात व तफरीद का शिकार हैं कि फ़लाँ आइम्मा किराम को नहीं मानता, फ़लाँ नहीं मानता। उनकी अप्रोच और उनकी जो सोच है ना, उसको मानने की ज़रूरत है, और वो यही है कि कुरान और सुन्नत सबसे पहले हैं, फिर अहले बैत सहाबा किराम है, उसके बाद आइम्मा किराम की बारी आती है। तो लिहाजा इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला की भी यही राय है कि अगर मेरी हदीस, मुझे सही हदीस मिल जाए और मैं ना उसको अपनाऊँ, तो वो फरमाते हैं समझो कि मेरा दिमाग दुरुस्त नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला वो अजीम तरीन हस्ती हैं कि हमारे बरे सगीर में उनके बहुत ज़्यादा लोग मुक़ल्लिदीन हैं। तो जो लोग उनकी तकलीद नहीं करते वो उनकी अप्रोच को अपनाते हैं। अप्रोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी सोच ये है कि जब सही हदीस मिल जाए तो फिर उसी को ही फॉलो किया जाएगा। तो यही आइम्मा अरबा, दूसरे जो बड़े आइम्मा किराम हैं, उनकी राय है। तो जब इस हम कानून और फार्मूले को अपनाएंगे तो कुरान और सुन्नत ही वो वाहिद चीज़ें हैं जिन पर इत्तेहाद और इत्तिफाक हो सकता है। और आज भी अगर मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और इत्तिफाक है तो ये कुरान और सुन्नत ही की बदौलत है। देखें ना, नमाज है 98% कह लें तकरीबन एक जैसी है, तो एक दो मसलों में इख्तलाफ है, क्यों कि वो सुन्नत से हमें मिल रही है। तो ये सुन्नत की बरक़ात हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, सुनन और फरमुदात, कुरान, इनकी बरक़ात हैं। और कुरान भी यही कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, थाम लो और फिरकों में मत बटो, क्योंकि ये उम्मत, इकबाल ने कहा था मनफियत एक है, इस कौम के नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो आखिर में यही अर्ज़ करूँगा कि ये सोच, ये उनकी जो अप्रोच है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की, उसको ही मुआशरे में डेवलप करने की ज़रूरत है। और वो अप्रोच यही है कि जब अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए तो होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार, मत देख किसी का कौलो किरदार, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, पूरी दुनिया से छूटे मगर ना हाथ से दामाने मुस्तफ़ा। बड़ी प्यारी नात आई है, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर ना हाथ से दामाने मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की सही मानों में पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।